वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे एनडीए के एग्जाम में सेट थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनडीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और जिन बच्चों को ज़रूरत हो एनडीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहते हो और वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो हमारा वीडियो उन तक शेयर करिए जिससे बहुत से बच्चों को फायदा हो सके। तो ये एनडीए के एग्जाम में और एयरफोर्स के एग्जाम में, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इसका प्रॉपर्टीज को लेके बड़ा डाउट होता है बच्चों के मन में, समझिएगा। पहले देखिए सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का वेटेज क्या है? एनडीए के एग्जाम में केवल सेट थ्योरी से 6 क्वेश्चन आता है। 6 क्वेश्चन आता है एनडीए के एग्जाम में सेट थ्योरी से। सेट को इसको बोलते हैं, सेट होता है। सेट का डेफिनेशन क्या होता है पहले सुन लीजिए, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है, एक सेट है वेल डिफाइंड है। सेट का मतलब होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ नंबर। जैसे वेल डिफाइंड की बात करें तो उसके अंदर अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो सिर्फ नेचुरल नंबर आएगा, जैसे 1 2 3 4। जीरो नहीं आ सकता क्योंकि जीरो क्या है? होल नंबर का नंबर है। तो यहां पर डिफाइंड कर दिया, वेल डिफाइंड कर दिया कि नेचुरल नंबर ही आएंगे तो सिर्फ नेचुरल नंबर ही आएगा। तो सेट का डिफिनेशन आपको याद हो गया होगा। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखिए सेट कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो सेट 2 तरह के होते हैं, समझिए। पहला होता है रोस्टर मेथड। रोस्टर का मतलब क्या होता है? रोस्टर का मतलब ये होता है कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ होगा और उसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए होंगे। समझिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा है इसको एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं। अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर जैसे लग रहा है बिल्डिंग बनेगा, कोई ना कोई बिल्डिंग बनेगा, तो बिल्डिंग बनाना हो तो कैसे बनेगा? इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? समझिए, एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट। एक्स सच दैट, एक्स इज अ बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे बिलोंग्स, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ लेस देन 5। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि जितने एलिमेंट हैं सबको क्या बोला है? क्या बोला है? एक्स। ये सारे एलिमेंट जो 1 2 3 4 5 लिखा है इसको एक्स से डिनोट किया है। एक्स ऐसे है कि, हिंदी में मतलब समझिए, एक्स ऐसा है कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और जितने भी एक्स हैं 5 से छोटे हैं। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ही तो आएगा इसके अंदर। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। अब आइए आते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट क्या बोला है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स जैसे कहते हैं कि पानी का बॉटल है और पानी का बॉटल से जब सारा पानी हम पी जाते हैं तो कहते हैं बॉटल क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, यानी कि खाली हो गया। तो खाली हो गया तो इसका मतलब क्या है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट, या इसका नाम है नल सेट। और एम्प्टी सेट को फाई से भी डिनोट करते हैं। फाई जब अकेला लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि ये नल सेट है। समझ गए? अब आइए सेकंड पॉइंट में, सिंगलटन सेट। सिंगल से मतलब क्या है आपका? सिंगल से मतलब ये है कि उसके अंदर सिंगल एलिमेंट होगा, केवल एक एलिमेंट होगा। समझ रहे हैं सब लोग? तो एक एलिमेंट होगा तो इसके अंदर एक एलिमेंट लिखा गया। अगर मान लीजिए कि कोई एक ही एलिमेंट बार बार सेट के अंदर रिपीट होता हो, बार बार जब रिपीट होता है तो उसको भी हम सिंगलटन सेट में ही कंसीडर करेंगे और उसको एक एलिमेंट काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? एक एलिमेंट। तो हो जाएगा 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 2 चाहे जितनी बार लिखा हो, 1000 बार लिखा हो या करोड़ों बार लिखा हो, तो इसको काउंटिंग में क्या करेंगे? 1। तो ये भी सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो आ जाता है तो जीरो के लेके बच्चे को मन में बड़ा कंफ्यूजन है कि सर जीरो तो कुछ नहीं होता है, जीरो मीन्स कुछ नहीं। लेकिन याद करो, जब नंबर सिस्टम बताया था तो उसमें जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब एक होल नंबर का नंबर है। जब वो किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाता है तो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट।
जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई आएगा तो वो भी एक सिंगलटन सेट में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि जब कभी भी किसी सेट के अंदर एक सेट आता है तो उसको भी एज अ वन एलिमेंट माना जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए आया, तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए जब आ गया तो इसका भी मतलब ये है कि एक एलिमेंट माना जाएगा। ये भी सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। अब देखिए सिंगलटन सेट का जो एग्जाम्पल हम बता दिए, इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। अब आइए इक्वल सेट में। इक्वल सेट क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। इक्वल सेट का मतलब ये होता है नंबर ऑफ काउंटिंग में भी सेम होना चाहिए और देखने में भी सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ काउंटिंग में भी सेम होना चाहिए, देखने में भी सेम होना चाहिए। तो देखने में सेम का मतलब नंबर सेम होगा, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। क्या बोले हम? नंबर सेम होगा, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए काउंटिंग में 1 2 3 दोनों में 3 एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें अगर एक लिखा है तो इसमें भी एक है, 2 है तो 2 लिखा है, 3 है तो 3 लिखा है। तो इस तरह से इक्वल सेट हो गया, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये है कि सिर्फ नंबर ऑफ काउंटिंग में सेम होगा, देखने में अलग अलग हो सकता है। क्या बोले हम? नंबर ऑफ काउंटिंग में सेम होगा, देखने में अलग अलग हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। तो देखिए नंबर ऑफ काउंटिंग में सेम होगा 1 2 3 इसमें लिखा है ए, इसमें 1 लिखा है, इसमें बी लिखा है तो इसमें 2, इसमें सी लिखा है तो इसमें 3, यानी कि देखने में अलग अलग है लेकिन काउंटिंग में सेम है। तो क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट इन अ सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे इसको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताएं तो आर्मी में अगर देखा जाए तो अशोक किसके कंधे पे लगा होता है? मेजर के। और अगर पुलिस में देखा जाए तो इसमें एडिशनल एसपी जो होता है उसके कंधे पे अशोक का साइन बना होता है, यानी कि अशोक का सिंबल लगा होता है कंधे पे। तो दोनों का सिंबल तो सेम है, लेकिन आप उसको क्या बोलते हैं? एडिशनल एसपी पुलिस में, और यही रैंक अगर देखा जाए आर्मी में तो मेजर बोलते हैं। तो वो इक्वल पोस्ट के नहीं कहलाएंगे, इक्वल पोस्ट नहीं बोला जाएगा, इक्विवेलेंट पोस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? दे आर इक्विवेलेंट इन अ पोस्ट, दे आर इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। मेजर इक्वल कहलाएंगे, जैसे इसको इक्वल बोलेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब क्षेत्र अलग अलग है लेकिन पोजीशन सेम है, वादा सेम है, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। अब देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है काउंटेबल होगा, फाइनाइट एलिमेंट होंगे, जिसकी काउंटिंग हो सकती है वही फाइनाइट है। बिल्कुल करेक्ट है, 1 2 3 ये समझ में आ गया। इसी का जस्ट अपोजिट क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से मतलब ये है कि जिसकी काउंटिंग ना हो सके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक हो। जैसे 1 2 3 है डॉट डॉट डॉट, इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो नोट करिए इसको।